अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है और मेन रेसिपीज़ बन रही हैं जो मतलब कहते हैं ना साइड रेसिपीज़ नहीं है। तो आज बहुत मज़ेदार सी एक तंदूरी बिरयानी बन रही है और उसके साथ हम बना रहे एक बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है जिसमें आलू और उसके साथ हम फली की सब्ज़ी बना रही हैं। और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करिए। आपको पता है एवरी मंडे वाले दिन हम आपके साथ शेयर करते हैं बेक पार्लर की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़। और काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं जो लज़ानिया बना रहे हैं, बेक पार्लर का लज़ानिया बना रहे हैं जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, जिसके अंदर आपको वाइट सॉस भी होती है। इसके साथ इसके अंदर आपने देखा होगा कि पूरा मसाला भी होता है। तो वैसे तो जितनी भी बेक पार्लर की रेसिपीज़ है सबके अंदर ही मतलब जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मसाले प्रॉपर तरीके की रेसिपीज़ वगैरह ही सारी होती है, ठीक है। तो साथ में हम बना रहे हैं लज़ानिया, ठीक है। 3 मेन रेसिपीज़ हैं इसलिए कि मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से चलूँगी अपनी रेसिपीज़ की तरफ ताकि तीनों जो रेसिपीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो। तो बस अब चलते हैं। सबसे पहले तो देखें बिरयानी की तरफ चलेंगे। ज़ाहिर आपको पता है बिरयानी का ये होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है और उसको बनाने में, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ ऐसा करती हूँ और आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा करती हूँ ताकि आप भी उसको बना लें। तो जल्दी से पहले अज्जा नोट कीजिएगा। तंदूरी बिरयानी बीफ तंदूरी बिरयानी के लिए उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, बीफ आधा किलो चाहिए, मटर 1 कप, आलू आधा किलो, गाजर 2 अदद चाहिए, दही 250 ग्राम, आलू बुखारे 50 ग्राम, 2 अदद लींबू, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, आधा पैकेट तंदूरी मसाले का, इसके टमाटर 2 अदद चाहिए, बिरयानी ऐसे चंद कदरे, प्याज 2 अदद, हरा धनिया पुदीना आधी गड्डी, ऑयल आधा कप और हरी मिर्चें 4 अदद, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, गोश्त के अंदर अदरक लहसुन, तंदूरी मसाला और थोड़ा सा ऑयल डालकर आपने इसको चढ़ा देना है गलने के लिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डाला। ये हमारा गोश्त जो है प्रॉपर तरीके से गल गया। तंदूरी मसाला, अदरक लहसुन और ऑयल और उसके बाद पानी डाल के इसको मैंने गला लिया। इसको हम साइड पर रखेंगे। अब हम यहाँ तैयारी करेंगे बिरयानी की। तो मैं सोच रही हूँ कि कढ़ाई ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको नज़र आएगा कि हम क्या बना रहे हैं। वैसे तो बिरयानी डीप वाले पतीले के अंदर बनती है, लेकिन यहाँ पर बनाने का मकसद ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए जो हम यहाँ पर बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा जी, कोयला जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोयले का स्मोक देंगे गोश्त को, जो गोश्त यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, आधा कप कितना ऑयल लूँगी। राइस मैंने बॉईल करके रख लिए है, सब्जियां जो है वो मैंने सारी कटिंग करके रखी है, गोश्त को उबाल लिया है, चावल को उबाल लिया है और इसलिए सारी चीज़ें करके रखेंगे ताकि जो ये है हमारा यहाँ पर काम जो है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाए। लज़ानिया की भी सारी चीज़ें मैंने रेडी की है। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, ठीक है, बस आधा कप कितना। इसके अंदर जाएंगी ये मेरे पास फ्राई प्याज और सब्जियाँ, ठीक है। प्याज तो मेरे पास फ्राई है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले सब्जियों को फ्राई करती हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास सब्जियाँ हैं, आलू है, मटर है, गाजर है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रही है गाजर मैंने थोड़ी बड़ी की है, आलू गाजर मटर ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी ताकि जितनी देर में ये गलेगा इतनी देर में मैं आपको मसाले का बताती हूँ जिसका हमने मसाला तैयार करना है। ये मैं आपको इसको कवर करती हूँ। ज़ाहिर आलू आपको पता थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इसको पहले यहाँ पर ये रख दिया। यहाँ पर हम करेंगे पूरा मसाला तैयार। चले जी, ये अभी मेरे पास ये फ्राई प्याज ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर से भी डाल देंगे, तकरीबन 2 अदद प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर आपने नमक लेना है। नमक पहले हमने जो यहाँ पर गोश्त को उबाला तंदूरी मसाले में भी था। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, साथ में आपने इसके अंदर डालने लाल मिर्च पाउडर, आलू बुखारे। ये बड़ी चेंज और बड़ी मज़े वाली बिरयानी, लेकिन सबसे ये बात इसकी ये आसानी है कि झटपट ये बन जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास दही है, दही भी मैं इसी में डाल देती हूँ। दही फ्रीज़र में रखा हुआ था, थोड़ा सा वो पतला हो गया, बर्फ़ वाला, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास सारा मसाला है। यहाँ पर आलू और इसके साथ मटर गाजर इसको हमने फ्राई करने रखा, थोड़ा सा ही गल जाएंगे। और ये तंदूरी मसाला था जिसको मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया गोश्त को बॉईल करते वक्त, तो इसलिए भी मैं इसको भी साइड पे रखूँगी ताकि बेध्यानी में दोबारा हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये मेरे पास है टमाटर, टमाटर के साथ पुदीने की पत्तियाँ, लीमू, ये कटिंग करके रख लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे दम पर। ठीक है, ये पुदीना मैं ले लेती हूँ अपनी नाइफ़, लीमू, और आपको पता है ना पुदीना वगैरह ये हम बाद में आखिर में डालते हैं ताकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं ले लेती हूँ, ये बिरयानी के ऊपर बाद में चला जाएगा। बस थोड़ा सा आलू का इंतज़ार करते हैं और झटपट ये बन जाती कुत्ता, इसमें टाइम नहीं लगता, फ़ौरन तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ठीक है, बस इंतज़ार जो है वो है आलू को गलने में। मटर भी जल्दी गल जाएंगे, गाजर भी तकरीबन हो जाती है। आलू आजकल बड़ा तंग करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए हमने इसको डाल के रख दिया है। अब ये पूरा मसाला जाएगा, ऊपर गोश्त जाएगा और राइस जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने धनिया पुदीना, इसके बाद ये हरी मिर्चें, बस सारी नहीं काटते, बाद में ऊपर भी डालेंगे गार्निशिंग में। लीमू बस आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना और बड़ा अच्छा ये मज़ेदार सा गल जाता है, तैयार होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर आलू और इसको गलने देती हूँ मैं, कुछ भी उसको नहीं कर रही। ठीक है ना। और यहाँ पर कोयले का जो स्मोक देना है ये भी आपके सामने करूँगी। ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर आलू मटर गाजर जो है फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर दही वाला इसमें मसाला डालते हैं। ठीक है, ताकि हम फटाफट तंदूरी बिरयानी को दम पे दें, इसलिए कि काफ़ी देर हो गई है और ज़ाहिर है हमने इसको किस तरह से तैयार भी करना है, दम भी आएगी। और यहाँ पर एक काम मैंने ये किया था कि मैंने कोयले को स्मोक देने के लिए रखा, लेकिन मैंने क्या किया, उसके ऊपर ऑयल नहीं डाला। सही है, ये बता देती हूँ ताकि हमारा बीफ जो है उसमें थोड़ा सा स्मोक आ जाए। ठीक है, ये देखिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैंने काफ़ी देर से वैसे रखा हुआ था इसको, ये भी काफ़ी देर से तो हो ही गया, इतनी स्मोक तो इसमें आई गई थी। इसको थोड़ी देर में कवर करती हूँ, छोटा वाला। अच्छा जी, अब जल्दी से फटाफट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर तंदूरी बिरयानी, इंग्रेडिएंट्स आपको ये नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने जो डाला है, सबसे पहले सब्जियाँ जो है, सब्जियों को मैंने यहाँ पर फ्राई किया, इसलिए सब्जियाँ लेती टाइम गलने में। तो सब्जियों के अंदर मैंने क्या क्या लिए, गाजर, मटर, आलू, ये 3 चीज़ें ली। इसके बाद दही के अंदर मैंने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, फ्राई की हुई प्याज, और इसके साथ यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है दही। ठीक है, ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी आपको दिखा देती हूँ, लीमू, साथ में धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और इसके साथ यहाँ पर टमाटर, ये मैंने यहाँ पर इसको रख दिए हैं। अच्छा, बस अब हमने क्या करना है, गोश्त इसमें डालना है जिसको हमने स्मोक दे के रखा है। गोश्त जाएगा, ऊपर ये धनिया पुदीना टमाटर जाएंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको दम पे दे देना है। तो ये मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी रेडी करूँ। ये गोश्त है जिसको मैंने यहाँ पर तंदूरी मसाला के साथ उबाल के, थोड़ा तंदूरी मसाला, साथ में थोड़ा सा ऑयल और अदरक लहसुन डाल के इसको यहाँ पर मैंने पका लिया था, ये अलग से। और ये कोयले का स्मोक भी दे दिया। ठीक है जी, सिद्रा से भी बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे वाह, कॉल मिल गई है, यही बड़ी बात है। जल्दी से बताएं क्या फरमाएं। सारे प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब सबके बड़े अच्छे होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं जल्दी से क्या फरमाइश करें, क्या फरमाइश करें, क्या मेरी फरमाइश है, मतलब करेले की सब्जी के बारे में भी कोई अच्छी सी रेसिपी बताए ना। करेले, बैंगन और करेले आलू, सॉरी क्या, करेले आलू भी बनते हैं, करेले कीमा भी बनते हैं, भरे हुए भी बनते हैं। आप कौन से करेले? भरे हुए करेले। ओके ओके, मज़ेदार भरे हुए करेले। चलें जी, बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? अच्छा, कोई सवाल नहीं है? नहीं, सवाल है, चलो। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, मैंने गोश्त जो है, मसाला लगा गोश्त डाल दिया। गोश्त के साथ यहाँ पर जाएगा ये चावल है जिसको मैंने अभी आपके सामने उबाल के रखे थे। ये मेरा जो टमाटर प्याज, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये ऊपर जाएंगे राइस। ठीक है, चावल डाल देते हैं। अभी 15 मिनट तक ये दम पे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्राई प्याज, इसके ऊपर बिरयानी एसेंस, चंद कतरे, थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी पानी ताकि आराम से दम पे आता रहे।
फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। चलें जी, इसको बस दम पे रखते हैं जब तक ये हमारी बिरयानी जो है दम पे आ रही है। ठीक है, कोयले का स्मोक भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, ये रेडी होगी। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो हमारे पास है। यहाँ पर आपने देखा कि बेक पार्लर की लजानिया रखी हुई है। ठीक है, लजानिया के लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, पानी को बॉयल करने रखते हैं। बॉयल पानी के अंदर हम डालेंगे लजानिया शीट्स और इसके बाद इसकी बाकी चीज़ों को मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं और ये मेरे पास है लजानिया शीट। बेक पार्लर की लजानिया हो गए, इनके जितनी भी मतलब यहाँ पर वैरायटी रखी हुई है, आप अपने देसी स्टाइल में भी इसको बनाएं। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से जो इटालियन स्टाइल में बनते हैं, जो बहुत लाइट सा वाइट सॉस के साथ बनता है। उसके अलावा खाउसे बनते हैं, साथ में अल्फ्रेडो पास्ता बनता है। ये सारे जो हैं ये आप बेक पार्लर की सारी प्रोडक्ट्स लें, उससे आप इसको तैयार करें। और उसके बाद जो हमारे होते हैं ना, यहाँ पर अक्सर लोगों की फरमाइशें आ रही थी मीठे की, तो मीठे के लिए भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी कलर सवैयाँ हैं। दूसरी प्लेन वाली बारीक सवैयाँ हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लजानिया की शीट्स जो है मैंने इसको बॉयल करने रख दी है। अभी ऊपर नीचे ही है, लेकिन मैं इसको अभी निकाल लूँगी। बाकी यहाँ पर रखते हैं। कीमे के अंदर हमने क्या करना है, ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने कीमा ले लिया था बीफ का, जिसको मैंने यहाँ पर बॉयल करने रख दिया था ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कीमा है। इसके अंदर 2 कप के इतने पिसे हुए टमाटर डालेंगे। 2 कप पिसे हुए टमाटर, साथ में इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च। अभी वाइट सॉस भी हम इनकी तैयार करेंगे। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा ऑरिगानो बाद में भी डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ये देखिए ये नमक। अच्छा, ये मैंने इसके साथ मशरूम्स, ऑलिव्स, ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि यहाँ पर हम इसके ट्रे के अंदर सारी चीज़ें हम लगाएंगे। इसकी उसको जब हम इसकी फिलिंग करनी है तो उसका मैं साथ में बता दूँगी। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ जब तक कीमे का थोड़ा सा पानी ड्राई होता है। वैसे तो मैंने इसको बॉयल कर लिया था, यहाँ पर मैंने इसको पानी डाल के पहले उबाल लिया था। अब पिसे हुए टमाटर डाले हैं, ठीक है। उसके बाद कुटी हुई मिर्चें, नमक, अदरक, लहसुन, इसको थोड़ा सा मुझे ड्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बेक पार्लर की लजानिया। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए सबसे पहले आपने लजानिया शीट्स ले लेनी है, तकरीबन 1 पैकेट, आधा पैकेट, जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद 1 कप टमाटो केचप, आधा कप बीफ और इसके साथ पिसे टमाटर 2 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, मोज़रेला चीज़ 1 पैकेट चाहिए वाइट सॉस के लिए हम बना देंगे तकरीबन 2 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, मशरूम्स, ऑलिव्स और इसके साथ हमें यहाँ पर चाहिए मशरूम भी ले लेंगे, ऑलिव्स भी ले लेंगे, साथ में थोड़ी सी कैप्सिकम चॉप करके ले लेंगे और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर थोड़े से तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए और इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। यहाँ पर लजानिया शीट जो है हमारी बॉयल हो रही है, बस इसको थोड़ा सा हमने पका लेना, ज़्यादा बहुत नरम नहीं करेंगे, जिसके अंदर हम ये होता है कि फिर आपको पता है ना बहुत जुड़ जाती हैं। तो इसकी ट्रे ले लेती हूँ, ट्रे को हम यहाँ पर रखिए मेरे पास ट्रे को ग्रीस करेंगे। लजानिया की 1 लेयर देगी। वाइट सॉस तो सिंपल आपको पता है, दूध को और मक्खन के साथ, उसके साथ मैदे के साथ भून के वाइट सॉस बनती है सिंपल सी, वो मैं भी ड्यूरिंग ब्रेक बना लूँ। तो बाकी क्या करना है, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। लेंगे फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है वाइट सॉस और वाइट सॉस के अंदर मैं डाल रही हूँ चीज़, चैडर चीज़ डाल रही हूँ। वाइट सॉस सिंपल सबको ही पता है किस तरह से बनाई जाती है, कुछ इतना लंबा चौड़ा इसका तो काम है नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है मक्खन या फिर ऑयल के साथ। आपने सबसे पहले मैदे को आपने भून लेना है। मैदा जब आपको लगे भून गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने दूध डाल देना है। दूध के साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च ये डाल दीजिएगा और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगानो, चीज़ भी डाल दिए, थोड़ा सा नमक के साथ थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। ये वाइट सॉस हमारी, बस इसको मिक्स कर रही हूँ हल्का सा। अच्छा जी,
चलें जी, फातिमा से बात करते हैं, भावन नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं? आखिर मैं कामयाब हो गई आपसे बात करने के लिए। अच्छा, तो पहले भी तो आपने कॉल की है ना? मैं खैरियत से करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपसे मोहब्बत है और ट्राई कर करके खप जाती हूँ, तो मैं कहती करनी तो मेरी बात है। रिदा से कैसे हो आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी थी कि अगर कोई सवाल ना हो ना तो लोग पूछें कि आपने कोई सवाल करना है तो आप क्या करें कि कोई अच्छी बात शेयर कर दें या किसी ऐसी बीमारी के बारे में बता दें कि फलां बीमारी में ये चीज़ खाई जाए तो उससे फायदा होता है। ये मैंने कहना था। बहुत हाँ अच्छी आपने बात की, बड़ी प्यारी बात की, लोगों ने भी सुन ली होगी आपकी बात। चले हम अब ऐसा करा करेंगे, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अब इसी तरह से क्या करेंगे। अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लजानिया शीट रखी, उसके बाद जो पूरा तैयार किया वो कीमा रख दिया। कीमा जो मैंने बनाया था, फिर वाइट सॉस डाल दी। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर है थोड़े थोड़े से मशरूम्स, हम अंदर भी इसमें डाल देते हैं, उसके अलावा हम ऊपर से भी डाल देंगे। ठीक है, मशरूम्स है, उसके साथ मेरे पास ऑलिव्स है और ये कैप्सिकम है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से जो एक लेयर मैंने डालनी है इसकी लजानिया शीट्स की, ये देखें मैंने चीज़ इसके अंदर ही डाल दी थी, ताकि चीज़ का आपको पता है ना ज़्यादा अच्छा टेस्ट जब आता है जब आप वाइट सॉस के अंदर उसको डाल देते हैं, वरना क्या होता है ऊपर बेक होने के बाद तो वो उसका वो टेस्ट तो आता ही नहीं है, खाली ऊपर ही उसका आ जाता है ना कलर। तो इस तरह से इसके अंदर वाइट सॉस के अंदर आपको फ्लेवर मिल जाएगा। चलें जी, एक यहाँ पर लेयर आ गई इसके ऊपर और दूसरी हम यहाँ पर साइड पर रख देते हैं। चलें जी, ये होगी। अब फिर क्या होगा, वही तरीक़ेकार है। एक लेयर जाएगी यहाँ पर कीमे की, जिसको मैंने यहाँ पर अच्छे से टमाटो पेस्ट वगैरह डाल दिए। अब इसके अंदर टमाटो केचप जाएगा। ठीक है, वाइट सॉस जाएगी और ये लजानिया की एक शीट और इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं। ये देख लीजिएगा, चलिए ये भी हो गया। अच्छे से आपने इसको लेयर इस तरह से देना है। और मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी इसकी जो शीट्स थी, बाकी शीट्स को मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया था और एक यहाँ पर डाल देते हैं। वैसे भी टूट भी जाए कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आपको पता है जब हम निकाल रहे होते हैं तो तब भी इसमें टूट ही जाती है। बस वेस्ट ना करा करें बस कोई भी चीज़, तो ये मुझे बड़ा दुख होता है। बाकी ये कि इसको इस तरह से आपने, अच्छा यहाँ पर अब जाएगी ये वाइट सॉस। ठीक है, ये अभी चीज़ अभी इसमें सही तरह से मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन अब जब ये ओवन में जाएगी तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी चीज़। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको ज़रा सा प्रेस कर लीजिएगा तो ये आराम से इसके अंदर सेट हो जाएगी। और जब आप निकालेंगे तो बड़े अच्छा सा ये इसका जो टमाटो पेस्ट है, ये अब टमाटो केचप इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी तो मज़ेदार लगेगा आपको, ये फीकी फीकी सी नहीं लगेगी। और आपको पता है वैसे भी हम थोड़ा सा अपना देसी इसमें दे देते हैं थोड़ा फ्लेवर सा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास टमाटो केचप जो बेक पार्लर का, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये बाद में ये सारा मेल्ट हो जाएगा। सही है, इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर हमारे पास है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के साथ ऑलिव्स, मशरूम्स। ठीक है, ये मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर और 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर हम इसको रख देंगे और आराम से ये 10 मिनट भी क्या 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें तो तैयार ही है, ये जाएंगे इसमें। ठीक है जी, साथ में फातिमा से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जी फातिमा, क्या कहेंगी? आज का कोई क्वेश्चन है? आज आप बड़ी प्यारी सी अच्छी सी बात हमसे शेयर करें, यही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब किस टाइप की बात? आप अच्छी सी बात करें। आज हमने सवाल नहीं रखा, आप हमसे अच्छी सी प्यारी सी बात कर ले। अभी देखा था ना, कॉलर आई थी, वो कितनी प्यारी बात कर रही थी। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। बस चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लजानिया हमारी चली गई है बेक होने के लिए, उसके साथ यहाँ पर बिरयानी भी बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे लास्ट रेसिपी की तरफ। उसका भी मैंने आधा काम कर लिया, इसको बॉईल कर लिया। इसलिए बॉईल कर लिया कि आलू और उसके साथ जो मेरे पास यहाँ पर
फली थी, वरना वो थोड़ा सा टाइम लेते गलने में, तो मैंने कहा चलो उसको मैं उबाल लेती हूँ। अब उसके भी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। बिरयानी को भी बस मैं मिक्स कर रही हूँ, ये रेडी हो गई है प्रॉपर तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ रखते हैं, ठीक है। और अब किचन तो बहुत मैसी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इसको साफ़ करूँगी और इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताऊंगी। फिर हम आलू और फली की तरफ चलेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमारी सारी जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ था बिरयानी। आपको पता है उसमें जो बड़ा टाइम लगता है वो भी रेडी होगी, उसको ज़रा सा मैं आपको दिखाती हूँ। और जो लास्ट रेसिपी है फली आलू की, उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और उसको हम रेडी करते हैं, सही है। तो कहाँ है रेसिपी कार्ड, ये रहे। चलें जी, यहाँ पर पहले आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ ताकि फिर हम इसको तैयार करें। हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा आधा किलो फली, आधा किलो आलू, ठीक है। उसके बाद टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय के चम्मच, 1 अदद तेज़पत्ता, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर ऑयल चाहिए आधा कप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया है, फली और उसको हल्का सा फ्राई किया और फ्राई करके मैंने यहाँ पर हल्का सा बॉईल कर लिया ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऑयल, ठीक है, और इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम इसमें फली डाल देंगे। तकरीबन मुझे चाहिए आधा कप ऑयल। पहले मैंने इसको फली को फ्राई किया, फ्राई करने के साथ आलू के साथ बॉईल कर लिया ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, वरना आपको पता है आलू बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, फली भी टाइम लेती है। और मैंने ग्वार की फली ली है, आपके पास जो भी सेम की फली, जो भी फली है आप उस फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया वगैरह, ये मैं वहाँ ले जाती हूँ ताकि वो मैं साथ साथ इसमें डालती जाऊँ और आपको बताती जाऊँ कि क्या क्या हमने करना है, ठीक है। लहसुन अदरक सबसे पहले जाएगा इसके अंदर, ये यहाँ पे रख देते हैं। टमाटर भी कटिंग करके मैंने रखे हुए, कुछ और मज़ीद काटने। ये देखिए पिसा धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। बाकी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। टमाटर भी मैंने कटिंग करके रखे हुए, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बिरयानी को भी मिक्स कर लेंगे, सही है। चलें जी, अच्छा जी, जैसे ही अदरक लहसुन जो है हमारा फ्राई होगा, यहाँ पर टमाटर इसमें चले जाएंगे और मसाले जाएंगे। फिर ये आलू और फली जिसको मैंने अभी यहाँ पर फ्राई करने के बाद बॉईल करके रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन जो है हमारा वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर उसके बाद चलो जी, ये देखिए अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे, खुशबू आएगी तो उसके अंदर आपने टमाटर डालने और मसाले डालने और फिर ये फली और उसके साथ आलू डाल देंगे। इसके अंदर जाएंगे टमाटर, तकरीबन 1 पाव इतने आपने टमाटर इसमें डाल देने। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी जो चीज़ें, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आपने लेना है 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने इसमें नमक ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। इसके साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्च तकरीबन पिसी हुई आधी चाय का चम्मच, ये डालकर यहाँ पर जाएगा आधी चाय का चम्मच ज़ीरा, ठीक है। अच्छा, ये मसाला जैसे ही रेडी होगा ये फली और आलू डाल देंगे और इसको दम पे रखें, ठीक है। चले किरण से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी किरण, क्या कहेंगी? आज आप माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। टीवी का प्लीज़ वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो जी जी, आप क्या फली कौन सी पका रही हैं? ये गवार फली है, आप कोई भी फली ले सकते हैं इसके अंदर, सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो नहीं है, आपकी रेसिपी देखते हैं, ट्राई करते हैं। आपने माश की दाल बनाई थी, मैंने वो भी ट्राई करी थी। अच्छा, कैसी बनी? बहुत मज़े की बनी थी। चले, वेरी गुड। और आप कोई फरमाइश नहीं है? नहीं, आप पूरी कर देती हैं फरमाइश सारी। चले, थैंक यू सो मच भाई आपका कि आप लोग पसंद करते हैं रेसिपीज़ को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मसाला तैयार कर लिया, ऑयल गरम किया, इसमें लहसुन अदरक डाला, खुशबू आने की, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी,
ज़ीरा, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल दी। ठीक है, इसके बाद टमाटर डाल दी। टमाटर के बाद ये मेरे पास है आलू और फली, ये हम डालेंगे, जिसको मैंने करके थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, पहले फ्राई की, बॉईल किया। अच्छा, ये सब चीज़ें डालकर इसको बस दम पे रखते हैं जब तक ये थोड़ी सी मसाले के साथ पकती है। तो इतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने ब्रेक से जाने से पहले आलू और फली डाल दी थी। ठीक है, मैंने इसको ढक दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा ये टमाटर मसाले के साथ पकेगा तो इसका टेस्ट आएगा ना, वरना तो फीकी जब आप बॉईल करके रखते हो उसके अंदर उसका टेस्ट नहीं आता। तो बस अभी थोड़ा सा इसको टाइम है, ये अच्छी तरह से ड्राई होगा और इसके बाद हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो एक दफ़ा हम रिकैप कर लेते हैं अपनी सारी रेसिपीज़ का। ठीक है जी, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने बनाई थी यहाँ पर तंदूरी बिरयानी, जो बहुत मज़े की बनी है। यहाँ पर आपको उसकी शक्ल, इसका लुक ही नज़र आ रहा होगा। बीफ के साथ बनाई है, बीफ का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। बस हमने क्या किया था, पहले गोश्त के अंदर आपने तंदूरी मसाला डालना है, अदरक लहसुन डालना है, थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के उसको गला लीजिएगा। दूसरे पैन के अंदर आपने क्या करना है, प्याज डालेगा, प्याज के बाद टमाटर डालेगा, साथ में आपने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, इसके साथ दही, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, वो उस पर ऑयल जो गर्म होगा अदरक लहसुन वाला, उसके अंदर आपने ये डाल देना है। असल में मेरे पास जो आलू और मटर और गाजर थी तो वो कच्ची थी, तो मैंने कहा पहले तेल में उसको फ्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा गल जाए। फिर मैंने दही वाला पूरा मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद उसको थोड़ी देर पकाया, फिर गोश्त उसमें शामिल किया, फिर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी और आखिर में उबले हुए चावल डाल दिए। अच्छा, मैंने इसमें मटर और गाजर भी डाली थी, आप देख लीजिएगा। मटर गाजर अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना वैसे ही। लेकिन बड़े मज़े की मसाले वाली बड़ी अच्छी सी बिरयानी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ख़ुद इसका टेस्ट लगेगा कि ये तो बिल्कुल चेंज है। तो ये होगी। ठीक है, और हमने जो रखा हुआ था ओवन में लजानिया, वो भी रेडी है, उसका मैं भी बताती हूँ आपको। बहुत मज़े की वाइट सॉस के साथ ये बना है, ये देख लीजिएगा। ऑफ़ कर दिया इसलिए कि ये रेडी होगी पूरी प्रॉपर तरीके से। यहाँ देखें, बड़े मज़े की एक खुशबू, एक वो उसमें बबल्स बन रहे हैं, जो गरम गरम हो रहा है ना, उसके बबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, और अरोमा बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। ऑरिगानो का तो आपको पता है कि वैसे ही इतना अच्छा अरोमा सा आता है। ऑरिगानो इसमें जो डाला है ऊपर से, अंदर मैंने वाइट सॉस में भी डाला है, बटर डाला है, बटर के साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी चीज़ डाली थी। अमूमन हम क्या करते हैं, चीज़ क्या करते हैं, कद्दूकश करके आखिर में ऊपर डालते हैं। आखिर जब हम ऊपर डालते हैं तो ऊपर वो पापड़ी सी बन जाती है, लेयर बन जाती है, तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप वाइट सॉस के अंदर उसको मिक्स करके डालें तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े मज़े की लगेगी। तो ये बड़ी मतलब वो रिच वाली ये एक रेसिपी है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, और आसान। आपने मटन ले लेना है या बीफ ले लेना है या चिकन का कीमा लीजिएगा, उसके अंदर आपने नमक डालना है, साथ में थोड़ा सा ऑरिगानो डालना है, काली मिर्च डालनी है, अदरक लहसुन डालना है, कुटी हुई मिर्चें डालनी है और पिसे हुए टमाटर डाल के आपने उसको पका लेना है। जब वो गल जाएगा चूल्हा बंद करिए। दूसरी साइड पे आपने लेना है 2 टेबलस्पून कितना मैदा लीजिएगा वाइट सॉस के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा बटर या ऑयल डालिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा, उसके अंदर दूध डाल दीजिएगा, काली मिर्च, नमक, ऑरिगानो, उसके साथ आपने इसके अंदर डाल देनी है चीज़ डाल देनी है। ये वाइट सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। बस लजानिया की शीट, लजानिया मैंने ली थी बेक पार्लर की, उसकी शीट ले ली थी, शीट को मैंने लेयर दी और ऊपर मैंने कीमे वाली लेयर दी, फिर ऊपर वाइट सॉस की लेयर दी और आखिर में उसको मैंने ओवन में बेक कर लिया। थोड़े से मशरूम, थोड़े से ऑलिव्स, तो कैप्सिकम वगैरह ये आप डाल दीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बहुत सारे लोग प्याज टमाटर भी डालते हैं, तो लेकिन मैंने सारी चीज़ें नहीं डाली, मैंने सिर्फ ये 2 सब्जियां डाली थी, बल्कि 3 डाली थी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर फली और उसके साथ जो आलू है वो भी तकरीबन तैयार हो गए, इसलिए कि हर घर में होता है ना कि एक सब्ज़ी दाल ज़रूर चाहिए होती है। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे मुझे बीफ नहीं खाना, बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे राइस नहीं खाना, तो चलो घर में इतने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि हमें एक सब्ज़ी दाल ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आलू और उसके साथ फली की सब्ज़ी है ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप रोटी के साथ भी खा सकें। अब ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, बस बुनाई का टाइम आ गया। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ये भी पानी नज़र आ रहा है, ये भी ड्राई हो जाएगा। टमाटर वगैरह सारे इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगे और बड़े मज़े की ये बनती है सब्ज़ी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। थोड़ा सा अगर आप इसको बॉयल करके ना इसका पानी जो है फली का निकाल लेंगे ना तो और भी मज़ेदार बनेगी। इसका जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना ज़रा सा कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल हो चुकी है तैयार। इसके ऊपर हरी मिर्चें साबुत डाल देते हैं और उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे, बस ये भी रेडी हो जाएगी। बाकी तो तकरीबन रेसिपीज़ तैयार है। लजानिया का भी मैंने जो ओवन था उसको बंद कर दिया, वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार है, बस उसको भी अभी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी आज 3 रेसिपीज़ थी। थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि बड़ी लेंदी रेसिपीज़ है, जैसे ख़ास तौर पे आप देखें बिरयानी होती है, लजानिया होता है, इसमें तो आपको मतलब बहुत टाइम लगता है। लजानिया में भी तो देखें कितने 3 स्टेप थे, एक हमने कीमा तैयार किया, एक हमने वाइट सॉस तैयार की,
फिर हमने क्या किया, लजानिया को बॉयल किया। तो ये 3 स्टेप तो वही थे। और उसके बाद ये, लेकिन अगर आप इसको तरीके से लेकर चले जिस तरह से मैंने मैनेज किया, उस तरह से आप भी आराम से बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर। चलें जी, ये मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल देती हूँ। ये भी रेडी होगी, बस इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत मज़े की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी बनती है। ग्वार फली आई हुई है मार्केट में बड़ी अच्छी, नहीं तो आप लोबिया वाली भी ले सकते हैं। चले बस इसको थोड़ी देर कवर करते हैं। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। बस तीनों हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तीनों तैयार हो चुकी हैं। बस अब चलते हैं हम रिकैप की तरफ। जी, रिकैप की तरफ, ताकि रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आप उसको नोट कीजिएगा। और लेते हैं रिकैप ब्रेक। आलू फली अज्जा: आलू आधा किलो, फलियाँ आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके फलियाँ फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें अदरक लहसुन तमाम मसाले और आलू डाल के भून लें। फिर इसमें टमाटर और फलियाँ डालकर धीमे आंच पर आधा घंटा पकाएं। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के सर्व करें। बीफ लजानिया अज्जा: टोमेटो केचप 1 कप, उबली लजानिया शीट्स 1 पैकेट, बीफ कीमा आधा किलो, पिसे टमाटर 2 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 पैकेट, वाइट सॉस 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च जैतून मशरूम 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ के कीमे में पिसे टमाटर, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, ओरिगानो और नमक डालकर गर्म तेल में पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। एक ट्रे में लजानिया शीट्स रखकर ऊपर वाइट सॉस और कीमा डालें। फिर टोमेटो केचप डालकर दूसरी तह भी इसी तरह रखें। आखिर में बचा हुआ कीमा, सब्जियां और चीज़ डाल दें। फिर पतीले ही में स्टैंड रखकर ऊपर लजानिया की ट्रे रख के ढक दें। उसके बाद पहले से तेज़ आँच पर 5 मिनट पकाएँ और फिर आँच धीमी करके 45 मिनट बेक कर लें। बीफ तंदूरी बिरयानी अज्जा: उबले बासमती चावल आधा किलो, बीफ आधा किलो, मटर 2 कप, आलू आधा किलो, गाजर 2 अदद, दही 250 ग्राम, आलू बुखारे 50 ग्राम, लीमू 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला आधा पैकेट, टमाटर 2 अदद, बिरयानी एसेंस चंद कतरे, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, पुदीना आधी गड्ढी, तेल आधा कप, हरी मिर्च 4 अदद। तरकीब: एक बर्तन में बीफ पर तंदूरी मसाला, आधा कप तेल और 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें। गोश्त गल जाए तो कोयले का धुआं दें। उसके बाद तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन, टमाटर, मटर, आलू, गाजर, आलू बुखारे, लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर 20 मिनट ढककर पकाएं। सब्जियां गल जाएं तो उनमें दही, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लीमू डालें। आखिर में तंदूरी बीफ शामिल करके ऊपर चावल और बिरयानी एसेंस डालें और 20 मिनट दम देकर सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़े की खुशबू आ रही हैं और गानों की तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। आप मतलब जब भी कोई भी हम अच्छा, हम ज़रूरी नहीं कि आप खाली जो इटालियन खाने होते हैं उसी में डाल के बनाएं। कभी आप आलू को फ्राई करें, छोटे छोटे क्यूब में फ्राई करके, उसके बाद चाट मसाला डाल और ऊपर ओरिगानो उस पर गरम पे छड़के, तब भी बड़ा मज़ेदार सा इसका अरोमा आता है। और फिर जिस तरह से गार्लिक ब्रेड हमारी बनती होती है, गार्लिक के अंदर थोड़ा सा ओरिगानो डाल दो और बटर डाल दो, वो भी आप पराठे के ऊपर या ब्रेड के ऊपर लगा के खाएं तो बड़ा मज़ेदार सा आता है इसका फ्लेवर। अच्छा, अभी जो इसका लुक जो आ रहा है ना, वो लजानिया का थोड़ा सा आ रहा है, पिज़्ज़ा वाला लुक आ रहा है। ज़ाहिर है ऊपर मैंने इसमें मशरूम डाले थे, साथ में इसमें ऑलिव डले थे, उसके बाद इसमें कैप्सिकम डली थी, तो इसका और उस पर ओरिगानो का तड़का जो तो वो तो बात ही अलग हो जाती है। तो खैर ये थी 3 हमारी आज की रेसिपी। एक सब्ज़ी है, एक हमने बिरयानी बनाई थी। अच्छा, ये बिरयानी थोड़ी सी चेंज थी, पुलाव टाइप की बिरयानी है। और ये अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़रनक फूड डायरी में बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और इंशाल्लाह ताला कल भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, एक भिंडी बन रही है, वो भी मटन के साथ, और बाकी रेसिपी बन रही है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और साथ में टीम को भी हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।